बेल पे छूटने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाली नहीं। अगर कहीं बौखलाहट बढ़ जाएगी तो वो उमर साहब को बढ़ जाएगी। अगर किसी की नींद उड़ेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब को की नींद उड़ेगी। या ये सिलेक्टिव ट्रीटमेंट सिर्फ एक दो लोगों के लिए दिया जाता है। ये जो रियायत इंजीनियर रशीद साहब को दी जा रही है, ये सिर्फ एक या दो इंसानों पे महदूद नहीं होनी चाहिए, जिन इंसानों की वजह से बीजेपी को लगता है कि उन्हें इलेक्टोरल फायदा होगा। बीजेपी का यही प्लान है कि इसी तरह इनको छोड़ें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सिर्फ अफेक्ट हो जाए। इंजीनियर रशीद साहब को इंटरनल बेल मिलना ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट ने उनको बेल दे दी, हमें कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए। और उनके बेल पे छूटने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाली नहीं। अगर कहीं बौखलाहट बढ़ जाएगी तो वो उमर साहब को बढ़ जाएगी। अगर किसी की नींद उड़ेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब को की नींद उड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को वो बंद रहे या छूटे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है और इलेक्शन में हम जो मैजिकल फिगर्स है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक लगता है कि शायद उमर साहब इस फैसले से अपसेट होंगे और उमर साहब की नींद भी शायद आजकल ख़राब होगी कि इंजीनियर रशीद साहब वापस इंटरनल बेल पर रिहा हो गए। उनने पहले ही इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी यूज़ कर रही है अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी को। नहीं, उमर साहब तो छोड़िए, उनको लगता है कि शायद सारा जम्मू कश्मीर उनकी ज़ाती विरासत है और कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे और कोई पार्टी इलेक्शन में उठे, उनको वो बीजेपी के सारे एजेंट लगते हैं। खुद वो कब बीजेपी का एजेंट रहा उसको एक बार सोचना चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई एजेंट बना बीजेपी का तो वो उमर साहब ही थे। तो आपको लगता है कि कैंपेनिंग या बाकी पे इलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, इंजीनियर रशीद साहब आएंगे, कैंपेनिंग होगी, कैंपेनिंग में वो हिस्सा लेंगे, फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़र्क पड़ेगा, पीडीपी को फ़र्क पड़ेगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेगी और उमर साहब की नींद आज ज़रूर उठ जाएगी। और जो बौखलाहट उनमें फैली हुई है, जिस तरह से आज वो टोपी उतार के भीख मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दिन आ गए हैं कि वो पूरी तरह से अब भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब को अपनी ओथ लेने के लिए एमपी जब वो बने तब उन्हें इंटरिम बेल नहीं दी गई अपनी ओथ पढ़ने के लिए। उन्हें बारामूला जहाँ के वो एमपी बने वहाँ का एक काम करने के लिए उन्हें बेल नहीं दी गई। लेकिन असेंबली इलेक्शन से बिल्कुल 10 दिन पहले उन्हें बेल दी जाती है। चलिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगर हमारी जुडिशरी को और बीजेपी को लगता है कि अभी का उनका बेहतर मौका है बाहर आने का तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे 2 सवाल उनसे रहेंगे। पहला सवाल मेरा रहेगा कि जम्मू और कश्मीर के 5000 बच्चे हमारे जो हैं, नौजवान जो हैं, बाहर की जेलों में बंद हैं। जो रियायत इंजीनियर रशीद साहब को दी गई है, क्या ये रियायत उन बच्चों को भी दी जाएगी जो 5-5 हज़ार बंद है? क्या उन्हें भी छोड़ा जाएगा या ये सिलेक्टिव ट्रीटमेंट सिर्फ 1-2 लोगों के लिए दिया जाता है? मेरा दूसरा सवाल रहेगा, बीजेपी की सरकार यहाँ पे अगर कोई इंसान होता है जो इस तरह के केसेस में मुलव्विस होता है, उसके रिश्तेदार को भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। अगर उसका रिश्तेदार बच्चा कितना भी मेरिटोरियस हो, उसे सरकारी नौकरी में आने नहीं दिया जाता। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट, अब चलिए अच्छी बात है कि वो उन्हें एमएलए बनाने के लिए इनकरेज कर रही है, एमएलए बनाने के लिए इनके फॉर्म एक्सेप्ट कर रही है, इन्हें बाहर छोड़ रही है, तो आप उन बच्चों को जिनका इसके साथ कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, उनको आप सरकारी नौकरियों से महरूम क्यों रख रहे हैं? जब
इंजीनियर रशीद साहब के अगर बाई ही आज एमएलए बन सकते हैं, इलेक्शन अपना फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर वैसे ही हमारे बच्चे हैं नीट में बेचारे 500 पॉइंट्स लेके बैठे हैं, उनको आप सरकारी नौकरी नहीं लेने देते। आप उन्हें कहते हैं कि आपका तो फलानी चाचे का चचा आपका मिलिटेंट था, उसको हम नहीं दे सकते हैं। तो ये जो रियायत इंजीनियर रशीद साहब को दी जा रही है, ये सिर्फ एक या दो इंसानों पे महदूद नहीं होनी चाहिए, जिन इंसानों की वजह से बीजेपी को लगता है कि उन्हें इलेक्टोरल फायदा होगा। ये रियायत जो होनी चाहिए, ये जम्मू और कश्मीर के उन 5000 नौजवानों के लिए होनी चाहिए और उन अनगिनत नौजवानों के लिए होनी चाहिए जिन्हें सताया जाता है पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पे, लाइनों के नाम पे, और इस बात पे कि आपका दूर दराज का कोई मिलिटेंट था। हमने अभी बीजेपी लीडर से बात की, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उमर साहब की नींद हराम होगी। आप देखिए, बीजेपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींद हराम होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। बीजेपी इंजीनियर रशीद तो बीजेपी की बी टीम नहीं है। अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है, उससे तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अफेक्ट होना चाहिए। उससे तो बीजेपी भी अफेक्ट होगी, एनसी भी अफेक्ट होगी, पीडीपी भी अफेक्ट होगी, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी। लेकिन ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि इससे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अफेक्ट होगी, जैसा अल्ताफ ठाकुर साहब ने कहा है, कहीं ना कहीं आपको समझ आना चाहिए कि बीजेपी का यही प्लान है कि इसी तरह इनको छोड़ें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सिर्फ अफेक्ट हो जाए। लेकिन मैं उन्हें और बीजेपी को बोलना चाहती हूँ कि ये वक्त पार्लियामेंट का वक्त नहीं है। अब जम्मू और कश्मीर की आवाम जाग गई है। आप ये नहीं सोचें कि जम्मू और कश्मीर की आवाम ने जो इमोशनल करके आपने उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग उनकी एमपी इलेक्शन में की, आपकी अब वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग चलने वाली नहीं है। मिठाइयाँ तकसीम करें, एक दूसरे को मिठाइयाँ